किसी भी दिन अवश्य करे, ये काम आएगी अपार खुशियाँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता है। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं वो पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। बता दें कि इस साल कार्तिक मास का आरंभ 10 अक्टूबर से हो रहा है। आज हम आपको कार्तिक मास का महत्व और जीवन में सुख शांति लाने के कुछ उपाय बताएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार इस महीने में कई बड़े आध्यात्मिक कार्य हुए हैं। यह महीना भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। इस माह यदि कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2 सूर्योदय के पहले स्नान करें। यदि आप नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर करें। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है। 3 कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं। 4 कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। 5 कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूं तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसे करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। 6 कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। 7 कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता है और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी भी नहीं रहती है। 8 जो मनुष्य कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल मिलता है। 9 यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीला रंग का कपड़ा बांध दे। इससे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। 10 शुक्रवार की पूजा का महत्व। कार्तिक माह के सभी शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से धन संपदा की प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है। इस जन्म में जो पाप होते हैं वह सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है।
जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज नाम जप करते हैं, उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी, पीपल या आंवले का वृक्षारोपण करते हैं, वह पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहते हैं, लगाने वाला तब तक बैकुंठ में वास करता है। 11 अगर आप बेहतर करियर बनाना चाहते हैं या अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान आप किसी मंदिर में घी का दान करें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 12 अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो पूरे कार्तिक मास के दौरान विष्णु मंदिर जाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। 13 अगर आपके मनपसंद विवाह करने में रुकावटें आ रही है, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। 14 अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी सुख लाना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछिया आदि चढ़ाएं। फिर जल, अक्षत, रोली और द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें और बतासे का भोग लगाएं। साथ ही घी का दीपक जलाएं। 15 अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत यानी विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही ताजे पीले फूल चढ़ाएं। 16 अगर आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और वो नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। 17 अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहता, जिसके वजह से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी के पौधे की सेवा करें। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही तुलसी के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। 18 अगर आप अपने बिजनेस में मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। साथ ही विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के तुरंत बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों को दे और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर ले। 19 अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आए, तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। 20 अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के साथ ही केले के पौधे में भी जल चढ़ाएं। साथ ही तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगाएं। 21 अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। 22 अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है, तो 5 गोमती चक्र और 1 हल्दी की गांठ लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें। कार्तिक महीने के दौरान रोज उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक का महीना समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख ले और हल्दी को उपयोग में ले ले।
23 यदि आप पूरे कार्तिक माह में शाम के वक्त घर के मंदिर में 7 कपूर जलाती है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और यदि घर में सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद है, तो वह भी सुलझने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह और शाम की पूजा परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, तो यह और भी ज्यादा फलदायक हो सकता है। 24 कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही संतान लाभ, स्वास्थ्य लाभ और सुख शांति भी प्राप्त होगी। अष्टलक्ष्मी की पूजा आपको हर शुक्रवार करनी चाहिए। आप चाहे तो कार्तिक के महीने हर शुक्रवार के दिन आप अष्टलक्ष्मी का व्रत भी रख सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवी लक्ष्मी के विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और आदिलक्ष्मी 8 स्वरूप है। यदि आप अष्टलक्ष्मी की पूजा करती है, तो देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान कर देती है। 25 घर की सुख शांति को बढ़ावा देने के लिए आपको कार्तिक माह में हर दिन गंगा स्नान करना चाहिए। जाहिर है, ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप हर दिन स्नान करने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लें। इसके साथ ही आपको काले तिल भी पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और घर में फैली अशांति कम होगी। 26 कार्तिक के महीने में आपको अपने भोजन में भी थोड़े बदलाव करने चाहिए। वैसे तो इस महीने में मूली खाने का विशेष महत्व है। यदि आप भी अपने भोजन में मूली शामिल कर सकती हैं। आपको बता दें कि आप कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण को मूली भोग में भी चढ़ा सकती हैं। इससे भी वह बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कार्तिक के महीने में दूध से बनी चीजें ही ज्यादा खानी चाहिए। इस महीने में आपको उड़द की दाल, तिल, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 27 कार्तिक महीने की शुरुआत 29 अक्टूबर से हो चुकी है, जिसका समापन 27 नवंबर 2023 को होगा। कार्तिक माह के समाप्त होते ही चातुर्मास भी खत्म हो जाएगा और विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। जानते हैं ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें कार्तिक माह में करने से विवाह में आने वाली अड़चन दूर हो जाती है। 28 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू करके एकादशी तक यानी 7 दिनों तक नियमित रूप से सुबह जल्दी उठे, जब आकाश में तारे हो, इस समय स्नान कर एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा में पीले रंग का फूल चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। 29 मंगल दोष के कारण भी विवाह में बाधाएं आती है। यदि किसी का विवाह मंगल दोष के कारण नहीं हो रहा है, तो वो लोग कार्तिक माह में पड़ने वाले मंगलवार के दिन काले पत्थर के शिवलिंग पर गंगाजल में कच्चा दूध, मिश्री और गुलाब फूल डालकर चढ़ाएं। कुंडली में पितृ दोष या ग्रहण दोष होने पर भी विवाह में देरी होती है। अगर आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई दोष है, तो कार्तिक महीने में संध्या के समय पीपल के पत्तों पर बत्ती रखकर किसी नदी या तालाब में दीप दान करें। शादी में अड़चन आ रही है, देरी हो रही है या किसी न किसी कारण विवाह में समस्या बनी हुई है, तो कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और तुलसी में जल चढ़ाएं। इस उपाय से विवाह में आ रही सभी तरह की बाधाएं दूर होती है। इस उपाय को कार्तिक माह में प्रतिदिन करें, लेकिन रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। 30 कार्तिक महीने में तुलसी विवाह या देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और शालिग्राम की भी पूजा करें। इस उपाय से विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे। साथ ही कार्तिक महीने में तुलसी में जल चढ़ाएं और तुलसी के जड़ की मिट्टी से माथे पर तिलक कर अपनी मनोकामना